दरभंगा एयरपोर्ट से बेंगलुरु के लिए सीधी हवाई सेवा हुई शुरू। प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने किया स्वागत। मेधावी छात्र छात्राओं को सैल विमल स्वास्थ्य एवं समाज सेवा संस्थान ने किया सम्मानित। वृद्धजनों के लिए विशेष निःशुल्क विधिक सेवा शिविर का हुआ आयोजन। बिहार पुलिस एसोसिएशन शाखा दरभंगा का चुनाव वर्ष 2026 का किया गया आयोजन। दरभंगा में फर्स्ट क्राई इंटेलीटॉट्स प्री स्कूल का वार्षिकोत्सव का किया गया आयोजन। दरभंगा जिला में एलपीजी गैस आपूर्ति सामान्य निगरानी की कार्रवाई जारी। आज 10,680 एलपीजी गैस सिलेंडर का किया गया वितरण। बाजार समिति परिसर में राष्ट्रीय जुगाड़ ठेलागाड़ी मजदूर संघ दरभंगा की एक बैठक की गई आयोजित। बलभद्रपुर स्थित शेखर क्लासेज में एक सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। दरभंगा में लग्जरी और शानदार मेहमान नवाजी का नया पता, होटल मीना ऑरमिन, लहेरिया सराय, दरभंगा। 20 सेंट्रली एयर कंडीशन लग्जरी रूम्स, शानदार बैंक्वेट और कॉन्फ्रेंस हॉल। शादी, रिसेप्शन, हल्दी मेहंदी, बर्थडे या कॉर्पोरेट मीटिंग, हर इवेंट के लिए परफेक्ट जगह। मल्टी कुजीन फाइन डाइन रेस्टोरेंट के स्वाद के साथ। आज ही बुक करें होटल मीना ऑरमिन, लहेरिया सराय, दरभंगा। दरभंगा और पूरे मिथिला वासियों के लिए फिर एक हर्ष भरा माहौल है। दरभंगा एयरपोर्ट से बेंगलुरु के लिए सीधी हवाई सेवा शुरू होने से दरभंगा वासियों में खुशी की लहर है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने इस बड़ी सौगात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। समता का दिन है कि दरभंगा से सीधी वायुयान सेवा बेंगलुरु के लिए आकाशा एयर प्रारंभ कर रही है। उस पूरे इलाके में बेंगलुरु की सीधी सेवा के लिए लगातार लोगों का आग्रह भी हो रहा था। पूर्व में सीधी सेवा थी, लेकिन पिछले 6 माह से स्पाइस जेट ने सीधी सेवा बेंगलुरु के लिए वायुयान से आया है और एयर आकाश से आया है। कितनी खुशी हो रही है? खुशी तो होगी ही ना, क्योंकि अपने फैमिली से लोग मिलने आते हैं यहाँ, तो खुशी तो होना ही चाहिए। और कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती आने में, 2-2.5 घंटे में घर पहुँच जाते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा मज़ा आ जाता है कि चलो भाई कुछ थकान नहीं हुई, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं हुई। एयर कंडीशन अच्छा लगा, सारा चीज़ व्यवस्था मस्त रहता है। पहली बार जो उड़ान है बेंगलोर से सीधा दरभंगा, इसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है, डायरेक्ट रहता है, नॉन स्टॉप है, इसके लिए तो और मज़ा आ जाता है। अच्छा एक चीज़ बताइए, कितनी बार आन जान कर लिए दरभंगा बेंगलुरु के लिए? हम 5 साल से साल में 4 बार आते जाते हैं। 5 साल में 4 बार 5 बार नहीं, 5 साल से आना जाना कर रहे हैं, जिसमें साल में 3-4 बार आना जाना रहता है। इससे पहले कहाँ आते थे? तमिलनाडु से बेंगलोर, बेंगलोर से बिहार, इस तरह से रहता है। अच्छा एक देवनारायण उच्च विद्यालय पंचोब, हनुमान नगर दरभंगा सहित पीएम श्री विद्यालय एवं हनुमान नगर प्रखंड क्षेत्र तथा आसपास के क्षेत्रों में कक्षा 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा में 400 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले एवं जिला एवं राज्य स्तर के टॉपर मेधावी छात्र छात्राओं के सम्मान में आज एक भव्य एवं गरिमामयी समारोह का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम सैल विमल स्वास्थ्य एवं समाज सेवा संस्थान के तत्वाधान में पंचायत के मुखिया राजीव कुमार चौधरी के आवास पर सम्पन्न हुआ। ये हमारे पंचायत ही नहीं बल्कि हमारे प्रखंड में जितने बच्चा राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर जो 1 to 10 में आए हैं उनको, और जो हमारे इलाके के बच्चे जो 80% से अधिक नंबर लाए हैं उनको कुछ आर्थिक सहयोग भी और एक प्रमाण पत्र देके, मेधावी छात्र का प्रमाण पत्र देके उन बच्चों को प्रोत्साहित करने का काम किए हैं। और आज हमारे डॉक्टर साहब जो संस्था के अध्यक्ष हैं वो घोषणा भी किए हैं, जो भी बच्चा भविष्य में किसी टेक्निकल या उच्च शिक्षा में जाएगा और पैसा के अभाव में वो अगर रुक रहा है तो वह अगर मेरे संस्था को आवेदन देगा तो उसको नामांकन कराने से लेके उसकी पढ़ाई का जो समुचित व्यवस्था होगा वह भी किया जाएगा। और इसी उद्देश्य के साथ जो आज हम लोग तो यह किए हैं। हमारे पिताजी का पुण्यतिथि भी है, तो उन
बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा की ओर से पोहद्दी पश्चिमी पंचायत के ग्राम कचहरी भवन में वृद्धजनों के लिए विशेष निःशुल्क विधिक सेवा शिविर लगाया गया। शिविर में बुजुर्गों की तत्काल सहायता के लिए 3 अलग अलग हेल्प डेस्क स्थापित कर उन्हें मुफ्त कानूनी सलाह, सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी एवं शिकायत निवारण तथा प्राथमिक स्वास्थ्य जाँच एवं दवा वितरण का कार्य किया गया। पैनल अधिवक्ता राम मोहन झा, विनय कुमार झा और विनोद कुमार मिश्र ने माता पिता व वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 तथा वृद्धजनों के लिए नालसा योजना 2016 की जानकारी दी है। आज बिहार पुलिस एसोसिएशन शाखा दरभंगा का चुनाव वर्ष 2026 का आयोजन किया गया और इसके तहत कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज मतदान हुआ। देखिए, आज बिहार पुलिस में एसोसिएशन एक कल्याणकारी संस्था है जो एएसआई से लेकर इंस्पेक्टर तक इसका सदस्य होते हैं। यह कल्याण अपना सदस्य के कल्याण के लिए कार्य करता है। यह सरकार से मान्यता 1920 में मिला था, उसी का यह संगठन है, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संगठन है। हम लोग सब अपने जो सदस्य हैं इनका कल्याणकारी कार्य के लिए सरकार से, वरीय पदाधिकारी से हम लोग बात करके मान्यता देते हैं, कार्य करवाते हैं। इसी के लिए इस संगठन का यही उद्देश्य है। 5 पद का चुनाव है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सहायक मंत्री और गवर्नर। कुछ वातावरण में चुनाव हो रहा है, वातावरण सही है, दोनों उम्मीदवार हैं, शीर्ष पद का उम्मीदवार है, अच्छा ढंग से अपना पेशा है, अच्छा ढंग से इलेक्शन में 5 पद के लिए हो रहा है। अध्यक्ष में हम हो गए नंदलाल यादव, मंत्री को हो रहा है, कोषाध्यक्ष को हो रहा है, संजीव सचिव का हो रहा है, उपाध्यक्ष 1 का हो रहा है। 10 बजे से शुरू हुआ, 5 बजे तक होगा, करीब 6-7। मशरफ बाजार स्थित फर्स्ट क्राई इंटरलिटोर्स प्री स्कूल में रविवार को वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय परिसर उत्सव के रंग में रंगा नजर आया, जहां बच्चों की प्रस्तुतियों ने उपस्थित अभिभावकों और अतिथियों का मन मोह लिया। ये हमारा फर्स्ट क्राई इंटरलिटोर्स प्री स्कूल है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे हैं। एंड आज हमारे स्कूल में ना 4th एनुअल फंक्शंस है। जब से स्कूल स्टार्ट हुआ है तब से अभी तक हम लोग हमेशा एनुअल फंक्शंस करते रहते हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे ग्रेजुएट होते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि अब मैं अपने न्यू जर्नी पे जा रहा हूँ, एक क्लास से दूसरे क्लास में प्रमोट हो रहा हूँ। सो इस तरीके से ये प्रोग्राम में क्या होगा, वो कुछ डांस करेंगे, कुछ एक्ट्स करेंगे, जैसे डिफरेंट कंट्रीज के बारे में हमने बच्चों को बताया है कि वहाँ पे कैसे ग्रीट करते हैं, हेलो कैसे बोलते हैं। सो उनको जस्ट कि वो इंडिया में है तो सिर्फ यहाँ की इन्फॉर्मेशन नहीं, अदर कंट्रीज के भी इन्फॉर्मेशन मिलती रह रही हो। एंड अभी जान रहे हैं कि इतने सारे वॉर्स और ये वर्ल्ड वॉर्स चल रहे हैं, इसके लिए भी हमने एक दरभंगा जिला पदाधिकारी कौशल कुमार के आदेश के आलोक में आज 11 एजेंसियों पर निगरानी की कार्रवाई की गई है। 12 एजेंसियों को वरीय अधिकारियों के द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि सभी गैस एजेंसियां होम डिलीवरी करना सुनिश्चित करें। जांच पदाधिकारी गैस एजेंसी में भंडारित गैस का भौतिक सत्यापन कर रिपोर्ट देंगे। प्रतिनियुक्ति अधिकारी संबंधित गैस एजेंसियों के कार्यालय में गैस वितरण की स्टॉक पंजी की जाँच करेंगे एवं विधिवत गैस वितरण वैध उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। जिला आपूर्ति पदाधिकारी दरभंगा ने आज संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जिले में कुल 10,680 एलपीजी गैस सिलेंडर का वितरण किया गया, जिसमें दरभंगा सदर में 8,617, बेनीपुर में 321 और बिरौल में 1,742 शामिल है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि 14,000 सिलेंडर एजेंसियों के गोदामों में शेष है। उन्होंने आगे बताया कि 14,000 सिलेंडरों के वितरण का लक्ष्य कल के लिए निर्धारित है। दरभंगा के बाजार समिति परिसर में रविवार को राष्ट्रीय जुगाड़ ठेलागाड़ी मजदूर संघ दरभंगा की एक बैठक आयोजित किया गया, जिसमें संघ से जुड़े सदस्यों के साथ बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई है। पर निकालने के लिए जो है मोबाइल नंबर यहाँ पर दत्ता जी क्या करेंगे, आपका अपना परिजन पहले इस काम को करेंगे, वहाँ के स्थानीय लोग इस काम को करेंगे ना, जो आपके जगह आपके घर तक पहुँचा दिया जाएगा। उसके बाद ना अपने गार्जियन को आप खोजिएगा कि हमको इसमें क्या मदद हमको चाहिए, नेताजी क्या मदद हम उनसे लेंगे। हो गया सर,
ये जो अभी हम बांट रहे हैं राष्ट्रीय जुगाड़ ठेला गाड़ी मजदूर संघ का पहचान पत्र हुआ। हम लोग ये पहचान पत्र जो है बना के, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष RK दत्ता जी हैं, उनका सिग्नेचर वगैरह मोहर सारा चीज़ है। इससे प्रमाणित किया जाता है कि हम एक मजदूर हैं, जुगाड़ रिक्शा ठेला मेरा है जो मैं इसे चलाता हूँ, और यही उसकी पहचान हुई। दूसरा इससे फायदा क्या है कि हम सरकार से अपनी मांग को कर रहे हैं, अपनी मांग को लड़ाई लड़ रहे हैं कि उनको नहीं समझ आ रहा है, इसीलिए उनकी पहचान पत्र है, उनका अपनी पहचान है। और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो RK दत्ता जी है वो पहचान दिए कि ये हमारा जुगाड़ रिक्शा ठेला वाले हैं, ये हमारी मजदूर हैं, वही इसकी पहचान पत्र। बलभद्रपुर स्थित शेखर क्लासेज में RRB बैंक एवं बिहार बोर्ड के 12वीं पास बच्चों के लिए एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर अतिथि भारतीय नौसेना के कैप्टन राहुल कुमार पधारे। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बिहार बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में संस्थान के लगभग 2 दर्जन बच्चों ने डिस्टिंक्शन हासिल किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रोफेसर मुरारी शरण वर्मा ने विद्यार्थियों को अंग्रेजी भाषा व तकनीकी सीखने की सलाह दी है।